वंदना करते हैं हम, वंदना करते। सब मिलके गाएंगे। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला, हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। सचमुच हम वंदना करते हुए, हृदय को आपके सामने लाते हुए आपके चरणों में आते हैं परमेश्वर। आज इस कलाम के द्वारा हमसे बात कीजिए परमेश्वर, और होने पाए आपकी महिमा हमारे जीवन की ओर से और भी आने वाले दिनों में बढ़ती जाए परमेश्वर। यहाँ पे मौजूद हर एक व्यक्ति को हम आपके हाथ में देते हैं। आज के इस कलाम के जरिए से उनसे बात कीजिए परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं। मैं नहीं बल्कि आपकी आत्मा आपके लोगों से उनके जरूरत के अनुसार बात करे। ये सब कुछ हम आपके बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन और तू कबूल कर। आमीन आमीन। आइए इस वक्त हम खुदा के कलाम से देखेंगे। अगर आपके पास आपके बाइबल है तो आप निकाल सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार, इसका पहला अध्याय और उसका पहला वचन पढ़ सकते हैं कोई भी। बस प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आज के इस कलाम के द्वारा हम सबको आशीषित कीजिए और होने पाए इन वचनों के द्वारा आप और आपको ही महिमा मिले। ये सब कुछ हम आपके बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन और तो कबूल कर। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस वक्त के लिए। हम इन दिनों में परमेश्वर की महिमा करने के लिए यहाँ पे आते हैं, और दिस इज द सेकेंड वीक ऑफ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द लॉर्ड्स कमिंग। यीशु मसीह के आगमन का दूसरे सप्ताह में हम आ गए हैं, और इसे हम कहते हैं दिस इज द सेकेंड एडवेंट संडे। ये दूसरा खुदावन यीशु मसीह के आगमन का इतवार है जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं। So the whole week we will talk about the birth of Jesus Christ. यीशु मसीह के जन्म के बारे में हम इस पूरे महीने में बात करने की कोशिश करेंगे।
और आप बखूबी जानते हैं, यू माइट हैव हर्ड अबाउट इट, और या आपने सुना होगा कि किस प्रकार यीशु मसीह का जन्म हुआ है। बाइबल उसके बारे में बहुत सारी बातें हमें बताई देती है। आज मैं आपसे बात करूंगा बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, अ सीजन ऑफ एक्सट्रीमिटीज। बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, अ सीजन ऑफ एक्सट्रीमिटीज। यीशु मसीह का जन्म जो है वो एक ऐसा सीजन है कि जो अपनी आखिरी कगार पे है, मतलब जो केंद्र बिंदु है काफी उससे दूर है। या और उससे मैं विस्तारित रूप में बताऊंगा तो यीशु मसीह का जन्म जो है इतना विरोधाभास में होता है, उसके बावजूद भी उसका जन्म हम सब के लिए एक आशीष का कारण होता है। द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह की पैदाइश जब होती है तब परिस्थिति एक दूसरे के विरोधाभास में है, पर इसके बावजूद भी उसका जन्म तय है। वो जन्म लेता है और हम सब के लिए एक उद्धार का कारण बन जाता है। इसी विषय के ऊपर आज मैं आपसे बात करने वाला हूं। मत्ती रचित सुसमाचार इसका पहला अध्याय और वचन 1 से लेके आगे हम खुदावन यीशु मसीह के वंशावली के बारे में देखते हैं। हम ज्यादा कर वंशावली नहीं पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं आप वंशावली? क्योंकि कहते हैं इतने नाम रहते हैं, फिर कौन पढ़ेगा इतने नाम, और नाम भी सिंपल नाम नहीं है ना, है की नाही? साधे मराठी नाव नाही येत, वाचता वाचता जोड अक्षर आले तर मग आपल्याला वाचताच येत नाही, है की नाही? म्हणून वंशावळीकडे कोणी लक्ष देत नहीं। बट ये जो जीनियोलॉजी है, ये जो वंशावली है, वो भी बहुत सारी बातें हमें बता के जाती है। और आज हम यही देखेंगे कि जब यीशु मसीह की पैदाइश हो रही थी, यीशु मसीह का जन्म तय हो गया था, तो परिस्थिति कितने विरोधाभास में थी एक दूसरे से। और विस्तारित रूप में बताऊंगा। मान लो एक एक टोक आणि हे दुसरं टोक एक दुसऱ्या संगती अजिबात ते मेळ करत नाहीयेत, परंतु त्याच्या व्यतिरिक्त सुद्धा देवाचं ख्रिस्ताचं जन्मनं हे बायबलनुसार ठरलं होतं आणि ते झालं। परिस्थिति एक दूसरे के विरोधाभास में है, इसके बावजूद भी खुदावन यीशु मसीह इस दुनिया में जन्म लेता है। द फर्स्ट थिंग इज द एक्सट्रीमिटी इन जीनियोलॉजी। यीशु मसीह के वंशावली में भी एक विरोधाभास को हम देखते हैं। या यीशु मसीह के वंशावली में हम उस एकदम परामर्श है जो इट्स लाइक वेरी द एज, एकदम आखिर के इसमें हम आ गए हैं जैसे वहां पे लगता है। देखो वंशावली में 40 पुरुषों के नाम है। देयर आर 40 मेन इन द जीनियोलॉजी, पर वहां पे 5 ऐसी औरतें हैं जिनके बारे में भी जिक्र किया गया है। मैं यही बता रहा हूं, जीनियोलॉजी जब लिखी जाती थी यहूदियों के द्वारा, तब स्त्रियों का नाम कभी भी नहीं लिखते थे। दे वर नॉट राइटिंग नेम ऑफ द वुमेन, एनी वुमेन, बिकॉज इन दोज डेज इट वॉज अ मेल डॉमिनेटेड सोसायटी। पुरुष प्रधान असा त्या काळचा पण एक वेळ होता, आणि यहुदी खास परंतु स्त्रियांना कोणत्याही प्रकारचं महत्व देत नव्हते। जर हम देखेंगे सोशली भी स्त्रियों का स्थान शायद सबसे आखिरी स्तर पे आता था, पुरुष जो है उनका ही सब चलता था। पर यीशु मसीह का वैसे नहीं है। सी दिस इज व्हाट, लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनना। यीशु मसीह सिर्फ अमीरों का परमेश्वर नहीं है। वो किसका परमेश्वर है? दबे हुओं का है, वो कुचले हुओं का है, समाज से निकाले हुए लोगों का है, वो वेश्याओं का परमेश्वर है, वो सबसे निचले स्तर के लोगों का भी परमेश्वर उतना ही है जितना वो बड़े लोगों का परमेश्वर है। अगर वो यहूदियों का परमेश्वर हो सकता है तो वो कनानी लोगों का भी परमेश्वर है। वो यहूदियों का हो सकता है तो वो अशेरा के लोगों का भी परमेश्वर है। तो वो परमेश्वर यीशु मसीह सबका परमेश्वर है। इज अ लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। आमीन। आपने आमीन बोलना था अभी, है कि नहीं? मैं अगर कहता हूं कि पूरे विश्व का परमेश्वर है तो आपको क्या कहना है? आमीन। यस। ज्या देवाची तुम्ही आराधना करता तो देव साधा नाही, तो पूर्ण जगाचा परमेश्वर, आणि तो येणार आहे। आमीन। वो आएगा, उसका दूसरी आमद जरूर होने वाली है। फिर हम देख रहे हैं कि कितने विरोधाभास परिस्थिति में यीशु मसीह का जन्म होता है। यहूदियों के अनुसार स्त्रियों का बाइबल में लिखना या उनका नाम आना बहुत ही बड़ी मुश्किल की बात है, पर इसके बावजूद भी मत्ती रचित सुसमाचार किसके लिए लिखा गया था? यहूदी लोगों के लिए लिखा गया था। When you read the Gospel of Mark,
मार्क देखेंगे, बाकी के जो गॉस्पेल है वो देखेंगे तो अन्य अन्य अलग अलग समूहों के लिए लिखे गए, पर मत्ती जो है वो खास करके यहूदी लोगों के लिए लिखता है, क्योंकि वो यहूदियों को सुसमाचार का प्रचार करने के लिए उसे ठहराया गया है. So he is sharing the gospel with the upper caste people. यहूदी जो है उनको वो सुसमाचार का प्रचार करे, और उनके जरिए से स्त्रियों का स्थान कहीं पे भी नहीं है, पर इसके बावजूद भी मत्ती लिखता है, he writes the name of woman, और वो कहता है कि जिस यीशु मसीह के ऊपर हम विश्वास करते हैं वो सिर्फ बड़े लोगों के वंशावली से नहीं आया, देखो मैं तुम्हें वंशावली बताता हूं. एंड ही स्टार्ट राइटिंग एंड ही राइट्स 5 वुमेन्स नेम. वो 5 उन महिलाओं का नाम लिखता है, जिसमें तामार है, जिसने अपने ससुर के साथ शारीरिक संबंध बन के उसको एक बेटा हो गया. राहाब है, जिसे वेश्या कहा जाता था, उसका घर जो है उस दीवार के तरफ उसका वहां पे घर था. रूथ का नाम आया है, वो बोआज से जाके शादी करती है, और आगे दाऊद के वंशावली वहां से ही आती है. बेतशेबा जो है, जो उरिया की पत्नी है, उसका भी नाम आया है, और मरियम जो है उसका भी नाम आया है. देखो इन 5 महिलाओं से, इन 5 महिलाओं में ये जो पहली 4 या पहली इसमें से 3 महिला जो है वो बहुत अच्छी है, समाज के द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं है. हॅलो, सुन रहे मेरी बात को आप? कळते तुम्हाला? महिलांना तर आज खूप गर्व वाटला पाहिजे. हॅलो, हा, आमचा देव फक्त पुरुषांचा देव नाही, आमचा देव प्रत्येक स्त्रीचा आणि प्रत्येक पुरुषाचा देव आहे. जरी येशू ख्रिस्ताला किंवा जरी परमेश्वराला ही असं म्हणून संबोधित केलं जरी असेल, तर तो सर्वांचा आहे, लक्षात ठेवा. आणि अशा स्त्रियांचा जो देखील आहे, वैसे भी स्त्रियों का परमेश्वर है जो समाज के द्वारा ठुकराई गई है. He accept them. यीशु मसीह उनको भी क्या करता है? अपना लेता है. परमेश्वर उनको भी अपना लेता है. इसीलिए परमेश्वर मत्ती को उसके आत्मा के द्वारा बताता है, उन महिलाओं का नाम भी तू लिख जिसको समाज ने ठुकराया हुआ है. A God is a great God. हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है. वो पक्षपात नहीं करता है, वो भेदभाव नहीं करता है, और तुम्हारे पापों को देख के तुम्हारे साथ व्यवहार नहीं करता है. आमीन. आमच्या पापांकडे बघून आमच्या बरोबर देव व्यवहार करत नाही. आणि जर तसं असलं असतं तर या तामारेचं, राहाबाचं, रूथचं, बेतशेबाचं यांचं नाव कधी बायबलमध्ये आलं नसतं, मरियेचं नाव कधी आलं नसतं. परंतु देव डोळे झाक करतो, लक्षात ठेवा. देव पापाची आठवण करत नहीं आमच्या. परमेश्वर हमारे पापों को याद नहीं करता है, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है. और इसी का उदाहरण सबसे अच्छा है कि ये जो वेश्याएं है, ये समाज से ठुकराई हुई है, जो समाज कहता है ये गलत है, समाज कहता है ये बुरी है, परमेश्वर उनको ही लेता है और दुनिया के सामने एक मिसाल करके रख देता है. आप जानते हैं उस स्त्री के बारे में जो संगमरमर के पात्र को लेके आती है, तोड़ती है, यीशु मसीह के चरणों पे डालती है, और चेले कहते हैं कि इतना नुकसान क्यों किया, ये तो गरीबों में बांटा जा सकता था. और यीशु मसीह आखिरी में कहता है, जब कभी सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा, इसका नाम भी वहां पे लिया जाएगा. गॉड इज अ गुड गॉड. हमारा परमेश्वर महान है. वो महिलाओं के लिए उतना ही परमेश्वर है, स्त्रियों की उतनी ही सुधि लेने वाला परमेश्वर है. तमार का नाम इस बाइबल में आया है. उसके गलत व्यवहार के बावजूद भी परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है. आणि म्हणूनच लिहिले, तुमचे पाप राखेसारखे किती लाल असले तरी परमेश्वर बर्फासारखे श्वेत बनवणारा देव आहे. मनुष्याचा तिरस्कार करू नका. देवाची इच्छा नाही की कोणाचा नाश हो, पण प्रत्येकाला सार्वकालिक जीवन प्राप्त हो. और इसीलिए इन सभी महिलाओं का नाम बाइबल में आ गया है. तामार का नाम आया है, राहाब का नाम आया है, रूत का नाम आया है, बेतशेबा का नाम आया है, मरियम का भी नाम आया है. परिस्थिति विरोधाभास में है. वापस एक बार मैं बोलूंगा, there is the extremity when Jesus was he is supposed to born in the land of Bethlehem. यहां पे देखते हैं कि ये पुरुष प्रधान जो यहूदी है स्त्रियों का नाम लिखने के लिए तैयार नहीं है, पर परमेश्वर की आत्मा उसे बताती, नहीं, इन स्त्रियों का नाम तुझे लिखना ही होगा. और इसकी बदौलत इन 3-5 का नाम बाइबल में आ जाता है. दूसरी बात है एक्सट्रीमिटी इन 2 फैमिलीज. 2 परिवार है वहां पे. लूका रचित सुसमाचार इसका पहला अध्याय 5 वचन से लेके 45 तक हम देखते हैं तो 2 परिवार है.
पता है आपको कौन से वो दो परिवार है? जकरिया का परिवार और किसका परिवार? यीशु मसीह का, है कि नहीं? दो परिवार है। देर इज एक्सट्रीमिटी। एक्सट्रीमिटी क्या है? विरोधाभास क्या है? या फिर दोनों में एक एक कोने पे, दूसरे दो कोने में क्या है? देखो, जकरिया की पत्नी जो है वो काफी बुजुर्ग हो गई है कि नहीं? और उसके बच्चे जनने का वक्त भी खत्म हो गया है। शी इज इन वेरी ओल्ड एज। और यहां पे उसके विरोधाभास में मरियम जो है अभी तक कौन है? कुंवारी है। अभी तक उसने पुरुष को भी नहीं जाना है। पर दोनों भी जो है एक ही वक्त गर्भवती हो जाती है। विरोधाभास है बहुत। जकरिया की पत्नी जो है वो कहती है एलिशिबा कि अब तो वो खत्म भी हो गया कि मैं गर्भवती रह सकती हूं। और मरियम के पास भी कारण है कि मैंने तो अभी तक पुरुष को जाना भी नहीं, तो मैं कैसे गर्भवती हो सकती है? उसके बावजूद भी दोनों भी गर्भवती रह गई। एक्सट्रीमिटी, इतना विरोधाभास है, पर इसके बावजूद भी यीशु मसीह का जन्म होना तय था। आमीन, आमीन। यस, लिखा है यहां पे कि दो वो एक बहुत ही बुजुर्ग थे और ये बहुत ही जवान थी। इसके बावजूद भी पैदा। और उनके बारे में दो बातें बताऊंगा। एक जो है जकरिया की पत्नी। जकरिया कौन था? ही वाज अ प्रीस्ट, याजक। और यूसुफ कौन था? यूसुफ का काम क्या था? बढ़ाई का पुत्र था वो। बढ़ाई का पुत्र, कारपेंटर। विरोधाभास कितना है देखो। प्रीस्टली फैमिली, याजकीय परिवार, और दूसरा कौन है? एक बढ़ाई का काम करने वाला। खूप मोठी तफावत आहे या दोघांमध्ये। दोघांच्या कामामध्ये खूप तफावत आहे। दोघां ये मैं यही बता रहा हूं। परिवार में क्या अंतर है देखिए। एक है कि प्रीस्टली फैमिली से आती है, दूसरी जो है वो एक बढ़ाई के परिवार से आती है। एक जो है उसकी उम्र बहुत हो गई है, एक जो है जिसने अपने अभी तक पुरुष को देखा भी नहीं है। पर इन दोनों विरोधाभास में भी यीशु मसीह का जन्म तय है। परिस्थिति अगर विरोधाभास में है और आपको लगता है कि कुछ नहीं हो सकता, वहीं पे परमेश्वर काम करने वाला परमेश्वर है। आमीन। तुम्हाला वाटतं की परिस्थिती इतकी भयंकर आहे, आता काहीच होऊ शकत नाही। परमेश्वर त्याच ठिकाणी काम करणारा परमेश्वर आहे, लक्षात ठेव। परमेश्वर वहीं पे काम करेगा। कंधमाल में इतना सताव हो रहा था, परमेश्वर के लोगों को सताया जा रहा था। आप सबसे ज्यादा मसीह लोग कंधमाल में पाए जाते हैं, उड़ीसा के कंधमाल में पाए जाते हैं। जहां पे विरोध होगा वहीं पे परमेश्वर के वचन का, सुसमाचार का प्रचार और जोर से होने वाला है। आज एक गीत को हम गा रहे थे, राजा ही घबराए यीशु के आने से। और मैं सोच रहा था कि राजा को क्यों डरना है? एक छोटा सा व्यक्ति पैदा हो रहा है, राजा क्यों डर गए थे? उसकी पैदाइश जो है वो आने वाले दिनों में एक बड़े झुंड, एक बड़े जाति में बदलने वाली थी, इसलिए सब लोग डर गए, उनको डर था। और इसीलिए ये सैदुसीज और फरीसीज आते, देखो सब उसके पीछे हो लिए, हमारा क्या होगा? रोमी लोगों, तुम्हारे राज्य का क्या होगा? तुम्हारे शासन का क्या होगा? तुम्हें कर कौन देगा? तुम्हें टैक्स कौन देगा? देखो सब भीड़ उसके पीछे हो रही है। क्यों हो रही थी? क्योंकि वो सच था और सब लोग सच के पीछे भाग रहे थे। A God is a true God. हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। इसलिए इस बड़े दुनिया में हम लोग जो है उसके पीछे हो लिए हैं। आमीन। हम लोग उसके पीछे हो लिए हैं। एक्सट्रीमिटीज बिटवीन टू फैमिलीज, एक्सट्रीमिटीज इन टू फैमिलीज। इन दोनों के विरोधाभास में भी यीशु मसीह का जन्म होना तय हो गया था। Third thing is extremity as outsiders. Extremity as outsiders. इन बाहर से आने वाले लोगों में भी विरोधाभास था। देखो हम क्या देख रहे हैं, यीशु मसीह का जब जन्म हो रहा था, परिस्थिति कैसी थी, वो हंगाम कैसा था, उस सिचुएशन कैसी थी। पहले तो हमने देखा कि जो वंशावली आई थी उसमें भी बहुत विरोधाभास था। उसके बावजूद भी विशाव का नाम, उन स्त्रियों का नाम लिया गया था जिनको वहां पे होना कभी भी मुमकिन नहीं था। दूसरी बात, ये दो परिवार जो है एक बहुत उछले स्तर से आता है, हाई सोशल स्टेटस जिनका है और जिनका बहुत लो स्टेटस है। इन दोनों परिवारों के बीच में भी यीशु मसीह का जन्म होना तय है। तीसरी बात तो जो है एक्सट्रीमिटी एज आउटसाइडर्स। जो बाहर के आने वाले लोग हैं, उनके जो यीशु मसीह को देखने के लिए आए थे, उसका जन्म के बारे में जो भविष्यवाणी करते हैं,
उन दोनों के बीच में भी बहुत विरोधाभास है। उसमें से पहला है वाइज मैन एंड शेफर्ड। वाइज मैन एंड शेफर्ड। वाइज मैन के बारे में अगर हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय और वचन एक में ही हम देखते हैं कि हेरोदोस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेथलेहम में यीशु का जन्म हुआ, लिसन, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। पहला समूह कौन है? ज्योतिषी, दे तो वाइज मैन, बहुत ही पढ़े लिखे हैं, वो तारों को देख के अनुमान लगाते हैं, वो ज्योतिष है। सो वो बहुत ही पढ़े लिखे हैं और बहुत ही वाइज है, ज्ञानी है। और उसके परे विरोधाभास क्या है? देखिए, उसके परे विरोधाभास है लूका रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय और उसका 8 वचन अगर हम देखते हैं तो वहां पे जो दूसरे समूह है उसके बारे में जिक्र किया गया है। और वो कौन है? और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आके खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वो बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। किसको बताता है स्वर्गदूत जाके? गडरिये को। विरोधाभास है कि नहीं? है कि नहीं? शायद ये ज्योतिषी के सामने अगर ये लोग आएंगे, कौन? गडरिये आएंगे, तो शायद वो उनसे बात भी नहीं करेंगे। दे आर वाइज पीपल। और दूसरा समूह कौन है? जो भेड़ों को रखवाली करने वाले। सो द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के जन्म के वक्त दे आर लाइक इट्स अ इंक्लूसिव थिंग। सब आ रहे उसमें, लहान मोठे छोटे, समाजात खूप उच्च स्तरावर असलेले, खालच्या स्तरावर असलेले, एव्हरीवन इज टेकिंग पार्ट इन द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। सो वी आर, हमें भी उसके जन्म में सब मिलके हमें एक दूसरे के साथ उसके जन्मदिन को मनाना है। And the beauty is what? It is not your religion. It is not only Christian they are supposed to celebrate the birth of Christ, but it is the universe. Yeah, we are supposed to celebrate the birth of Christ. But nowadays it becoming difficult and difficult. But we will celebrate, and one day they will also confess that He is God. Amen. एक दिन वो सब लोग कहेंगे कि हाँ यही परमेश्वर है। We'll do our work. हम हमारा काम करेंगे, परमेश्वर की ओर छोड़ देंगे। परमेश्वर सब कुछ करने वाला है। और हम देखते हैं आउटसाइडर्स, मतलब बाहर से आ रहे हैं ये लोग, किसको देखने? यीशु मसीह को देखने। इनके बीच में विरोधाभास क्या है? एक बहुत ज्ञानी है और एक बहुत क्या है? अनपढ़ है। ये भी लोग यीशु मसीह के जन्म के लिए वहां पे आते हैं। The fourth thing is extremity in the temple, extremity in outside, as outside, inside। पहले देखा हमने आउटसाइड जो बाहर से आए थे, और अंदर के भी लोग थे, उनके लिए भी क्या था? एक उनके बीच में भी एक विरोधाभास था। और वो बाहर के लोग कौन थे? एक था हेरोदोस और दूसरा था मुख्य याजक, चीफ प्रीस्ट। उनके बारे में हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय और उसका 1 से लेकर अगर हम 8 वचन तक देखते हैं तो वहां पे हमें हेरोदोस के बारे में पता चलता है। देखो, पहले ही देखा मैंने, हेरोदोस कौन था? राजा था। अगेन देयर इज अ एक्सट्रीमिटी इन द लेवल, है कि नहीं? क्या है? एक है बहुत बड़ा राजा और दूसरा कौन है? वहां का याजक। तब उसने लोगों, चौथा वचन, तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदियों के बेथलेहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा यो लिखा गया है। नाउ द प्रीस्ट और जो ये शास्त्री लोग हैं वो भली भांति जानते कि यीशु मसीह का जन्म कहाँ होना है। राजा हेरोदोस नहीं जानता था, हालांकि राजा था। और ये कौन थे? वचन को जानने वाले या मूसा के जो 5 किताबें उनको जानने वाले लोग थे। विरोधाभास है, एक को परमेश्वर के बारे में पता नहीं है जो हेरोदोस कहलाता है, और दूसरा जो है वो परमेश्वर को जानते हैं और उनको परमेश्वर के बारे में पता है। ये भी क्या है?
ये अंदर के लोग हैं। देखो, यीशु मसीह का जब मृत्यु होना था तो इनके ही सामने उनको लेके गए थे, कई बार ट्रायल्स के लिए उनको लेके गए। तो ये कहा के लोग हैं, बाहर के लोग नहीं है, अंदर के ही लोग हैं। इनके बीच में भी क्या था? विरोधाभास था। और इसके बीच में भी यीशु मसीह का जन्म होना तय पहले से ही हो गया था। तो एक्सट्रीमिटी एज द इनसाइडर्स। और पांचवी और आखिरी बात है एक्सट्रीमिटी इन द टेम्पल। उस मंदिर में भी हम उस विरोधाभास को देखते हैं। पर ये विरोधाभास जो है वो सकारात्मक रीति से हम देखेंगे, ये नकारात्मक रीति से नहीं देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार इसका 2 अध्याय और वचन 25 में जब हम देखते हैं तो वहां पे एक औरत का और एक आदमी का जिक्र किया गया है। कौन था वो? हाँ, वो था शिमोन और हन्ना, है कि नहीं? शिमोन एक ऐसा व्यक्ति था, क्या लिखा है वचन 25 में? यरूशलेम में शिमोन नामक एक मनुष्य था और वह मनुष्य कैसा था? धर्मी और भक्त था और इज़राइल की शांति की बाट जो रहा था और पवित्र आत्मा उस पर थी, है कि नहीं? पवित्र आत्मा उस पर थी। किसके ऊपर? शिमोन के ऊपर। वहां पे और एक महिला है जिसका नाम है हन्ना, जो 84 वर्ष से क्या है? विधवा है कि नहीं? वो बूढ़ी एक औरत है और वो उपवास करके हर रोज मंदिर में आती है इस उम्मीद के साथ कि वो एक दिन उद्धारकर्ता को देखने पाएगी। एक है जो शायद उसको पवित्र आत्मा के द्वारा उसे बताया गया है कि तू मंदिर में जा, यीशु मसीह अपने माँ बाप के साथ वहां पे आने वाले हैं, तू उसे देख ले। और एक है जो सालों साल मंदिर में जा रही है और वो यीशु मसीह के आने की राह देख रही है। पर खुशी की बात क्या है पता है? दोनों को यीशु मसीह देखने को मिलता है। हेलो, मिलता है ना? जो सालों साल इस कलीसिया में आ रहे उनको भी यीशु मसीह देखने को मिलेगा और जो नए लोग हैं उनको भी यीशु मसीह देखने को जरूर मिलेगा। आमीन, आमीन। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सालों साल आने वाले कहेंगे कि अरे आखिरी में जाओगा तभी मिलेगा, तो जाने की जरूरत नहीं, ऐसे नहीं है कि नहीं? वो उड़ाव पुत्र के बारे में जानते ना, लास्ट टाइम पास्टर साहब ने प्रचार किया था। उड़ाव पुत्र के बारे में जानते हैं आप? कौन सा खोया हुआ था, बड़ा या छोटा? छोटा। असली में कौन खोया हुआ था? हाँ, छोटा तो वापस आया ना बाप के पास, उसने पश्चाताप किया और कहा कि मैंने आपके विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध में पाप किया। पर बड़ा जो है वो सब कुछ होते हुए भी क्या हो जाता है? निराश हो जाता है। पर पता है बाप बाप होता है, वो क्या कहता है? अरे जो कुछ मेरा है सब कुछ तेरा ही है। बड़े बेटे को क्या कहता है? जो कुछ मेरा है सब कुछ तेरा है। देख तेरा भाई जो है मर गया था, अब जी उठा है, खो गया था वापस आया है। सो उसके लिए दोनों भी पुत्र क्या है? एक समान है। सेम थिंग नाउ यू कनेक्ट विद चर्च लेवल। सालों साल से आने वाले मसीह और नए आने वाले मसीह, दोनों के लिए भी परमेश्वर है। आमीन, आमीन। हम ऐसा नहीं कहेंगे या ऐसा नहीं हो सकता कि हम इतने सालों से परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। परमेश्वर कहता है जो कुछ मेरा है सब कुछ तेरा। वी विल गेट द पोर्शन। आमीन। वी विल गेट द पोर्शन इन द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज्य में हम जरूर हिस्सा मिलेगा। अगर नए लोगों को मिल सकता है तो हमें भी परमेश्वर जरूर देगा, पर आखिर तक टिक के रहना है। हेलो, शेवटपर्यंत तक धरून राहायला लागेल। नव्या माणसाला तुमच्यापेक्षा देव तुमच्या समोर जास्त आशीर्वादित करतोय म्हणून ईर्ष्या बाळगू नका। मनामध्ये तुम्ही कुडकुड करत बसू नका की हा माझ्या नंतर आला आणि देवाने त्याला इतकं आशीर्वादित केलं। नाही, देवाने त्याच्यापेक्षा कैक पटीने तुम्हाला आशीर्वादित करून ठेवलेलं आहे, लक्षात। इसीलिए कहा है कि मैंने तुझे सर्वदा के लिए आशीषित करके रखा है। वी आर ब्लेस्ड पीपल। द मटेरियलिस्टिक थिंग, या जगाची धन दौलत पैसा हेच फक्त आशीर्वाद नाहीयेत, लक्षात ठेवा। ज्याच्याकडे ख्रिस्त आहे तो खरा आशीर्वादित आहे। और आप लोग जो है, आपको सालों साल पीढ़ी दर पीढ़ी आपको यीशु मसीह के बारे में पता है। आपके जैसा आशीषित व्यक्ति कोई भी नहीं है। आमीन,
आमीन। हमें तो आपके सामने जो आएगा, आप शायद आपके मन में कहोगे की इसने उतना अनुभव नहीं लिया उतना मैंने अनुभव लिया है. मला दिसतंय डोळ्यांनी परमेश्वर त्याला किती आशीर्वादित करतो, पण मी जितका अनुभव घेतलेला आहे तो कदाचित त्याला अजून घ्यायचा आहे. कळतंय तुम्हाला काय म्हणतोय? म्हणून नव्या माणसाला ज्यावेळेस देव आशीर्वादित करतो ना, त्याबद्दल धन्यवाद द्या आणि असं म्हणा की देवा, तू मलाही खूप आशीर्वादित केलेला आहे. ठीक आहे? थोडे आशीर्वाद बघून तुम्हाला मनामध्ये ईर्ष्या येते का? नका करू. आठवा परमेश्वराने काय काय तुमच्यासाठी केलेलं आहे. रिमेंबर व्हॉट गॉड हॅज डन फॉर यू. आणि मग त्याची तुलना ज्यावेळेस करताल त्यावेळेस कळेल की देवाने तुम्हाला किती आशीर्वादित केलेलं आहे. परमेश्वर ने हम सबको आशीषित किया है. हन्ना और शिमोन के बारे में देखते. शिमोन का ये लफ्ज, ये शिमोन की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है जब वो इस वचन में वो कहता है, वचन 30 में लिखा है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है. मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया. माझ्या डोळ्यांनी तुझं तारण पाहिलं आहे. आणि ते तारण कोण आहे? प्रभू येशू ख्रिस्त आहे. इतक्या वर्षाची वाट संपलेली आहे, है कि नहीं? जब यीशु मसीह आएगा ना इस धरती पर, हम अपनी आंखों से देखेंगे. वी आर द लास्ट बैच. हेलो, है की नाही? बॅच असते ना, आपण म्हणतो ना माझी 10वीची बॅच होती. मैं 10th क्लास की बैच थी मेरी. सो दिस इज काइंड ऑफ अ लास्ट बैच. इसके बाद हमारा सबका परमेश्वर के साथ उठा लिया जाना सचमुच तय है मेरे प्रियो. हम जरूर परमेश्वर के साथ चले जाएंगे. वी आर द लास्ट बैच ऑफ दिस एज. और ये सब खत्म होगा. ये हन्ना, ये शिमोन जो है सालों साल से राह देख रहे हैं. एंड व्हेन दे सॉ, जब उन्होंने यीशु मसीह को देखा, वो कहते हैं कि हमने अपनी आंखों से तेरे उद्धार को देखा है कि नहीं? वो महिमा का उद्धार हम भी देखने वाले हैं. इन लोगों ने कैसा देखा यीशु मसीह को? कैसा देखा? बालक होते हुए देखा. हम कैसा देखेंगे पता है? यीशु मसीह बड़े सेना के साथ आएगा, घुड़सवार होगे, है कि नहीं? किंग ऑफ किंग एंड द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड. द ब्यूटी ऑफ क्राइस्ट. उसकी सुंदरता हम देखने वाले हैं. उसकी बड़ी सेना को हम देखने वाले हैं. हम बादलों पे उसको आते हुए देखने वाले हैं. तो हम ज्यादा महिमामय यीशु मसीह को देखने वाले हैं. उस वक्त तो कैसा था? वो बच्चा था, पर इसके बावजूद भी वो क्या कहता है? मैंने उद्धार को देखा है. हम क्या देखेंगे? हम उद्धार को देखेंगे तो देखेंगे, पर उस महिमा को भी देखेंगे जो हम जिसके लिए अभी तक राह देख रहे हैं. विल सी वन डे. और हमारे जैसा सौभाग्यशाली व्यक्ति वर्ड नहीं यूज करना चाहिए, पर हमारे जैसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो यीशु मसीह को बादलों पे आते हुए देखेगा, है कि नहीं? एंड ब्लेस्ड यू आर दोज हु आर इन द टाइम ऑफ परसिक्यूशन. जो लोग आप सताव के बारे में सुन रहे हैं, सताव को देख रहे, आप धन्य लोग हैं. आमीन. लिखा है बाइबल में, धन्य हो तुम जब मेरे कारण तुम्हें सताया जाएगा. आमीन. आतापर्यंत अभी तक जो है सुसमाचार का प्रचार सुनाना बहुत आसान था, है कि नहीं? रोड पे जाके सुसमाचार का प्रचार कर सकते थे, जहां चाहे वैसा कर सकते थे. बट नाउ डेज, इसीलिए मैं क्या हुआ, यह आखिरी बैच है. और ये आखिरी बैच कौन है? यू आर द ब्लेस्ड बैच. आप आशीषित लोग हैं, धन्य लोग हैं. आप सब आंखों से देखने वाले हैं. यू विल बी द आई विटनेस व्हेन यू विल गो टू द हेवन. जब आप स्वर्ग में चले जाओगे तो आप पूरे सामने आके कह सकते कि मैंने अपनी आंखों से उन सताव को देखा है. मैंने अपनी आंखों से परमेश्वर के न्याय को करते हुए देखा है. जिन लोगों का रक्त खून जो है भूमि पे गिर गया और वो न्याय के लिए चिल्ला रहा है, परमेश्वर उनका न्याय लेते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा. और बाकी के जो 24 जो एल्डर्स है, वहां के स्वर्गदूत है, हमसे पहले जो लिए गए लोग हैं, सब कहेंगे हालेलुया, आमीन. ऐसे वो सब चिल्लाएंगे. और धन्य हो तुम जिन्होंने उन बातों को देखा. एक्सट्रीमिटी ऑफ द टेम्पल. मंदिर में भी विरोधाभास है, पर वो विरोधाभास एक सकारात्मक है. दोनों भी राह देख रहे हैं.
और ये पूरे एक्सट्रीमिटी जो 5 मुद्दे मैंने आपको बताए, वापस दोहराऊंगा। एक्सट्रीमिटी इन जीनियोलॉजी, वंशावली में जो है वो एक परामर्श हमें दिखाई देता है। फिर दो परिवार है, उनके बीच में विरोधाभास है, पर इसके बावजूद भी यीशु मसीह जन्म लेता है। बाहर से दो लोग आते हैं, उनके बीच में विरोधाभास है, तभी भी यीशु मसीह का जन्म तय है। अंदर के दो लोग हैं, उनके बीच में विरोधाभास है, पर यीशु मसीह का आना तय है। मंदिर में दो लोग हैं, उनके बीच में सकारात्मक विरोधाभास है, पर यीशु मसीह का आना तय है। और इन सभी के बीच में ये विरोधाभास विरोधाभास में अभी तक बोल रहा हूं ना, अभी तक विरोधाभास बोल रहा हूं ना, बट देर आर कॉमनलिटीज भी है, समानताएं भी है। किसके बीच में पता है? आप अनुमान लगा सकते हैं क्या समानताएं होगी जब यीशु मसीह का जन्म हो रहा था? मैंने दो परिवार के बारे में जिक्र किया था ना, है कि नहीं? यूहन्ना भी जन्मता है और यीशु, समानता, इनके समानताएं देखेंगे। दे ग्रीव इन विजडम एंड द फेवर ऑफ गॉड एंड मैन। वो दोनों भी मनुष्य और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ने लगते हैं। कौन? यहां पे है यूहन्ना और यहां पे है यीशु मसीह। समानताएं क्या देखेंगे? इतना सारा विरोधाभास था, पर इन विरोधाभास में समानताएं भी है। वो क्या है? यूहन्ना और यीशु मसीह का जन्म लगभग वैसे ही हालात में हुआ, ये दोनों साथ में बढ़ रहे हैं। और यूहन्ना तो कौन से परिवार में बढ़ रहा है? प्रीस्टली फैमिली, याजक के परिवार में बढ़ रहा है। यीशु मसीह कहां पे बढ़ रहा है? कारपेंटर के परिवार में बढ़ रहा है। पर इन दोनों के बीच में क्या है? दोनों परमेश्वर की आत्मा में एक साथ बढ़ रहे हैं। और दोनों के ऊपर किसका अनुग्रह है? परमेश्वर का भी है और मनुष्य का भी अनुग्रह है। दूसरी बात, सफर्ड अनजस्टिस फ्रॉम द लीडर्स ऑफ देयर टाइम। दोनों का भी सताव हुआ था, पता है आपको? यूहन्ना का भी सताव हुआ था और यीशु मसीह का भी सताव था। उन वक्त के जो अगुवा थे, लीडर्स थे, रिलीजियस लीडर थे, उन दोनों की तरफ से इन दोनों का क्या हुआ था? सताव हुआ था। तो दोनों साथ में बढ़ रहे हैं। ब्रोक बैरियर्स क्रिएटेड बाय द रिलीजियस लीडर। और उस वक्त के जो धर्मी अगुवा थे, मान लो सदूसीज और फरीसीज, उन्होंने बहुत सारे नियम लाके रखे थे। सब्बात के दिन ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम मक्के का वो मक्का मत तोड़ो, ये मत खाओ, हाथ धो, ये करो, वो करो, फलाना ढिमकाना। इन्होंने बहुत सारे नियम को लाए थे। पर ये दोनों जो है उन नियमों को तोड़ते हुए आगे जाते हैं। कौन? यूहन्ना भी एक तरीके से जा रहा है और यीशु मसीह भी एक तरीके से जा रहा है। कॉमनैलिटीज है दोनों के बीच में, समानताएं है। चौथी बात, एंड इन द सिमिलर वे beheaded एंड क्रूसिफाइड। दोनों का अंत भी लगभग समान ही हो जाता है। एक को गर्दन से काट दिया जाता है और दूसरे को क्रूस पे लटकाया जाता है। देखिए इन क्या है? समानताएं है। दोनों का जन्म भी कैसा हो गया? साथ में ही हुआ है। दूसरी बात क्या है? दोनों आत्मा में परमेश्वर के और मनुष्य के अनुग्रह में दोनों बढ़ रहे हैं। दोनों को सताव झेलना पड़ा, किसके द्वारा? उन वक्त के राजाओं के द्वारा, सादिसी और फरीसियों के द्वारा। इन दोनों ने क्या किया? उनके नियमों को तोड़ते 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 परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार को बोलते हुए आगे चल रहे थे। दोनों का मृत्यु भी एक समान हो गया। एक को सर उसका काट दिया गया और दूसरे को क्रूस पे चढ़ाया गया। और आखिरी बात है, दे वॉन द हार्ट ऑफ मेनी एंड कंटिन्यू टू विन मेनी। एवर थॉट द एम्पायर डिड देयर बेस्ट टू स्टॉप देम। और ये दोनों ने सबका मन जीत लिया। इसीलिए यूहन्ना के पास बहुत सारे सैदुसीज और फरीसीज भी आ रहे थे कि हमें बपतिस्मा दे दे। इन्होंने लोगों का मन जीत लिया। यीशु मसीह के पीछे बड़ी भीड़ लग रही थी, उन्होंने भी क्या किया? तो इन दोनों ने क्या किया? कॉमनलिटीज क्या है? दोनों ने लोगों का मन जीत लिया। और जब वो लोगों का मन जीत रहे थे, ये राजा जो थे, सैदुसी जो थे, फैरिसीज जो थे, वो उनको रोकने की काफी कोशिश कर रहे थे। इनके बावजूद भी उन्होंने अपना काम भली भांति निभाया। Now, what is the message from this passage is the extremity is still there. आज भी वो कठिन परिस्थिति है, पर इनके बावजूद भी क्या आप आपका काम सही तरीके से करते हैं या नहीं करते हैं, जो यूहन्ना ने और यीशु मसीह ने किया था? है कि नहीं? समझा? आपको आज का संदेश समझा है आप सबको? है कि नहीं? इतने सारे प्रॉब्लम्स में भी उन्होंने क्या किया? उनके काम को जरूर पूरा किया। इवन
in the season of extremity, they have done their work. What about us? हमारे बारे में क्या है? अब तो वैसी परिस्थिति भी नहीं है, उतनी कठिन परिस्थिति अभी तक नहीं है, अभी तक सब कुछ अच्छा चल रहा है. What is your responsibility? How you will share the gospel? How you will share the good news? How will tell about the Christ? आप यीशु मसीह के बारे में कैसा लोगों को बताओगे? ये आपके ऊपर निर्भर करता है. और परमेश्वर उसका लेखा हम सबसे जरूर लेने वाला है. और इसीलिए the birth of Jesus Christ, the season of extremity, इन विरोधाभास की परिस्थिति में भी यीशु मसीह अगर जन्म ले सकता है, तो आप और मैं भी विरोधाभास की परिस्थिति में भी यीशु मसीह के बारे में लोगों को बता सकते, ताकि वो सत्य जान सके और उनका उद्धार होने पाए. परमेश्वर इन सभी वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करे. प्रार्थना करेंगे हम. धन्यवाद देते परमेश्वर आज के इस वक्त, जो वक्त आपने दिखाया ताकि हम सब मिलके आपके नाम की हमदो सना करने पाए. आज के इस कलाम के लिए धन्यवाद देते. होने पाए इतना विरोध, इतना एक्सट्रीम जो सिचुएशन था, उसके बावजूद भी परमेश्वर आपका जन्म होना निश्चित था. और होने पाए जब हम हमारे सांसारिक जीवन में इतनी परिस्थिति बदतर है, एक्सट्रीमी है परमेश्वर, पर इसके सभी बावजूद भी हम आपके जन्मदिन की खुशियां मनाएं, हम आपके ऊपर निर्भर रहे और आपके सुसमाचार का प्रचार करते हुए एक अच्छा मसीह जीते, एक अच्छा मसीह जीवन जीते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले बनने पाए, ऐसा मन हमें दीजिए. वापस एक बार यहाँ पे मौजूद हर एक व्यक्ति को हम आपके हाथ में देते हुए ये प्रार्थना हमारे उद्धार करता खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनर तू कबूल कर. आमीन.